अस्सलाम वालेकुम। कील मुहासे, ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आमतौर पे यंग जनरेशन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, चेहरे पे बन जाते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर जाम असद डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इनसे इसका इलाज भी पूछेंगे, इसकी वजूहात भी पूछेंगे। जो लोग इस मसले से दो-चार हैं, उनके लिए ये हल डॉक्टर जाम असद साहब अभी हमें बताएँगे। जी असद भाई, कि इसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये कील मुहासे बहुत ही कॉमन चीज़ है, ख़ास तौर पे टीनेजर्स में, क्योंकि हमारे यहाँ जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। खाने-पीने में हमारा ख़्याल कोई नहीं, ना तो कुछ टाइम सेट है हमारा, और फिर जो चीज़ आती है ख़ास तौर पे जंक फूड, जैसे फ़ास्ट फूड है, बर्गर, बोतलें, जो आता है हम खाते जाते हैं, उसको हज़म करने का टाइम नहीं देते। ना ही हम बाज़ अगर लेट नाइट खा रहे होते हैं, कोई हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, जो उसको हज़म कर सके ना। तो ये इस इन वजूहात की बिना पे ये चीज़ें जिल्द के मुतासिर करती हैं, जो मसाम होते हैं पसीने के उनको। उससे क्या होता है, बॉडी में हीट क्रिएट होती है, जो हीट है उसने बाहर निकलना है। जब वो बाहर निकल रही होती है उसने साफ ज़रा स्वेटिंग ज़्यादा करनी है, पसीना ज़्यादा बनाना है। ये उन मसामों में मसाम जो हैं उनमें गर्द, उसके बाद जरासीम जब फँस जाते हैं, तो वहाँ पे ये दाने बनना शुरू होते हैं। तो ये 12 साल की उम्र से लेके 46 से 48 साल की उम्र तक के लोगों को किसी भी वजह से किसी भी टाइम में स्टार्ट हो सकती है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। कुछ में हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, जैसे एडल्टहुड में आते हैं तो उसमें हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा रैपिड होते हैं, लोगों को उसका ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं टीनेजर्स को। कुछ जंक फूड, कुछ सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, कुछ मेडिसिन ऐसी ली जिससे मैदा डिस्टर्ब हो गया, इतनी हार्ड थी। और कुछ को जेनेटिक्स के अंदर भी होता है कि उनको एक्सेस में हीट प्रोड्यूस, हार्मोन्स लेवल्स ज़्यादा और इस तरह की चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से वो इसका शिकार होते हैं। लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है, खुशी की बात ये है, ये सर्दियों का मौसम जो शुरू हुआ है, ये बेहतरीन मौसम है इनसे जल्द से जल्द छुटकारा पाने का। गर्मियों में यही ट्रीटमेंट 5 से 6 महीने तक का चला जाता है, जो कि कम से कम 3 महीने का होता है। और सर्दियों में यही हम कम से कम टाइम में इसको अचीव कर सकते हैं। इसकी 4 ग्रेडिंग्स होती हैं सीवियरिटी के हिसाब से, उसके हिसाब से इसका टाइम वेरिएशन होती है। लेकिन इसमें पेशेंट को करना क्या होता है, सबसे पहला काम परहेज़ पे फ़ोकस। परहेज़, गरम चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, तेज़ मीठा, ऐसी चीज़ें जो बॉडी में हीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करती हैं, मैदे को डिस्टर्ब करती हैं, उनको अवॉइड करना होता है। पानी ज़्यादा पीना होता है, फ्रीक्वेंट फेस वॉश करना होता है। तो इस वजह से गर्मियों में पसीने की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, सर्दियों में कम हो जाती है, इसलिए हमें ज़्यादा हेल्प आउट होती है एक्ने को ट्रीट करने में। तो ये एक अच्छी खबर है कि सर्दियों में ये बेहतरीन टाइम है पेशेंट के लिए, इस तरह के जिनको बार-बार एक्ने तंग कर रही है और ठीक नहीं हो रही, तो सर्दियों में वो बेहतरीन इसको कवर कर सकते हैं। और बाकी रहा इसके मुख्तलिफ राहिल, उसमें ये होता है कि जब आप मेडिसिन शुरू करते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ लोगों को नीचे जो पड़े होते हैं दाने एक्टिव, उन्होंने बाहर आना होता है। पेशेंट घबरा जाता है, शायद मेडिसिन से और ज़्यादा हो गया, और वो छोड़ देता है, जो कि और भी नुकसानदेह होता है। तो इसको ज़रा तहम्मुल के साथ करना होता है। पहला 1 से डेढ़ महीना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट के लिए, क्योंकि उसमें परहेज़, रूटीन की चीज़ों से परहेज़, फिर मेडिसिन ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे-जैसे रिज़ॉल्व होगा, मेडिसिन चेंज होगी, कम होगी, स्टेप वाइज़ बंद होती आएगी। तो ये एक अलग से पेशेंट पे बर्डन होता है कि हाय! मुझे पता नहीं क्या हो गया जो इतनी मेडिसिन करनी पड़ रही है। तो जब भी आपको दाने हों, उनको छीलें नहीं, मसलें नहीं, ताकि वो गंदे निशान ना छोड़ें। और घर में क्या किया जा सकता है? परहेज़ आप घर में कर सकते हैं, पानी टेक ज़्यादा कर सकते हैं, मैदा घर में ठीक रख सकते हैं, इसबगोल के छिलके के ज़रिए। फ्रीक्वेंटली फेस को वॉश कर सकते हैं, क्लींजिंग घर में खुद कर सकते हैं, बेसन वगैरह से अक्सर लोग करते हैं, मड मास्क वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं घर में भी की जा सकती हैं छोटी-मोटी एक्ने के लिए। जहाँ एक्ने ज़्यादा ख़राब होती है, आपको कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए इससे पहले कि वो आप उसको मज़ीद ख़राब करें और वो गंदे निशान छोड़े। क्योंकि एक जगह पे जब एक्ने बार-बार आती है, तो वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं और फिर वो मेडिसिन से नहीं,
प्रोसीजर्स के साथ उसको करना पड़ता है, जो कि एक्सपेंसिव भी होता है, टाइम टेकिंग भी होता है और पेशेंट के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जी, समराइज़ करते हैं। देखें ये जी कील एक्ने बनते क्यों हैं? सबसे पहली कॉमन वजह फूड डाइटरी हैबिट्स हमारी, दूसरे नंबर पे हार्मोनल चेंजेज़ हैं बॉडी में, तीसरे नंबर पे हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है, चौथे पे कुछ मेडिसिन्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं, आखिरी बात ये है कि जेनेटिक्स आपका मेकअप आपके वालिदैन की तरफ से ऐसा मिला हुआ है कि उसमें ऐसा हो सकता है। आम तौर पे इसके दर्जात हैं, डॉक्टर साहब ने बताया, उसका ट्रीटमेंट भी उन दर्जों के हिसाब से है। जो ट्रीटमेंट के दौरान आप घर में जो आपके करने के काम है वो ये है कि लाइफस्टाइल अपना बदलें, अपनी डाइटरी हैबिट्स को अच्छा करें और साथ ही साथ में क्या है कि जो सर्दियों का मौसम जो है ये बहुत अच्छा है इसके इलाज के लिए। या ये जो अगर फर्ज करें गर्मियों में आपको 4 महीने में ट्रीटमेंट हो रहा है वो 3 महीने 2 महीने से भी कम टाइम में सर्दियों में ये हो सकता है। आखिरी चीज़ ये है कि जब डॉक्टर आपको मेडिसिन बता दे तो कंप्लाइंट रहें, फॉलो अप करें, डॉक्टर ने जैसे कहा है वैसे अमल करें। इंशाल्लाह आपका चेहरा वैसा नहीं रहेगा जिसकी वजह से आप परेशान हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। हजूम नहीं, कौम बनिए।